निदधे परमा समूढशपावं सुहे स्वाहा। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदे नमः। ध्यानार्थ ध्यान पुष्पं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ॐ गद्गद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां गणेशने ईश्वरं सर्वभूतानां तामेहो वयस्त्रियाम् इदं गन्धं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ॐ भाल्यादीनि सुगन्धेनि भालत्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् इदं पुष्पमालां समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ॐ हिरण्यग्रमः समवर्तताग्रे भूतिसजातः पतिरेकासीत् शहदधारमृत्युमुदे मां कृष्णदेवाय हविका विधेम्बाम्। ॐ नाग्रहाय पूजाय साधुपुण्यार्थे नवदक्षिणां समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मवैनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यानपुष्पं समर्पयामि। ॐ व्यासाय नमः। गद्गद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां गणेशने ईश्वरं सर्वभूतानां तामेहो वयस्याम् इदं गन्धं समर्पयामि। ॐ व्यासाय नमः। ॐ माल्यादीनि सुगन्धेनि भालत्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् इदं पुष्पमालां समर्पयामि। ॐ व्यासाय नमः। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शावा शान्तिरेधि यतो यतः शमे हसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियवदगुं हवायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरति श्रीरामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियापी की। आरति श्रीरामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियापी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद वरन पवन सुत कीरति की। आरति श्रीरामायण जी की कीरति कलित ललित सियापी की। आरति श्री गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को
सब की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती से गावत सतत शंभु भवानी अरुगत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बज बखाने काग मुसोंडे गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी हरि ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, काशी महाराज की जय। श्री राम 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 श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तच्छंजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। देवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्तद्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यम् सनिं मेधामयाशिषुं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रस्य वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवो
वपुषे महास्वशिरसे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिरेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। माता मणकेश्वरी मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए भगवान की उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए द्वार भवन नाम संकीर्तन। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया भजोरे मन सिया सिया। सिया सिया राम रस के पिया। 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 राम रघुवर की ओ राम रघुवर की। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजोरे मन सिया सिया। राम
सिया सिया के पिया सिया सिया राम रस के पिया सिया सिया राम रस के पिया सिया सिया राम रस के पिया सिया सिया भक्तों के हिया सिया सिया भगतों के हिया सिया सिया भगतों के दिया रघुवर के प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया रघुवर के प्राण प्रिया बजोरे मन सिया 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 मिथिला के दिया 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 सिया सिया जनक के दिया सिया सिया जनक के दिया राम रघुवर की ओ राम रघुवर की राम रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे सिया सिया राम रघुवर प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया बजोरे मन सिया 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 राम रस के पिया 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 राम रघुवर की राम रघुवर की राम रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया बजोरे मन सिया सिया बजोरे मन सिया सिया श्री सीताराम जी सरकार की जय श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दवार जगादि गुणों के संत भगवान दशरथ नंदन श्री सीतारामचंद्र सरकार जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप इस परम पवित्र मास आश्विन मास में मां मणकेश्वरी के पावन चरण सन्निधि में एकादश दिवसीय भव्य दिव्य श्री राम कथा अमृत महोत्सव श्री राम कथा अमृत का हम सब पान कर रहे हैं। आज कथा का
चतुर्थ दिवस है। ज्यादा भूमिका में न जाते हुए, क्योंकि समय अपनी मर्यादा में रहती, कथा की कोई मर्यादा, कथा का समय का कोई मर्यादा नहीं, लेकिन समय सीमा की मर्यादा। इसलिए कि सीधे कथा की ओर हम आगे बढ़े। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया, माता सती ने अपने स्वामी के अपमान को जब सहन न कर सकी तो बदले में अपना प्राण दे दिया। और प्राण त्यागते समय भगवान से ही प्रार्थना की, क्या? सती मरत हरिसन मर मांगा, जन्म जन्म पद शिव पद अनुरागा। सती जी मरते समय, शरीर छोड़ते समय भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि जन्म जन्मांतर तक हमारे भोलेनाथ के चरणों में हमारी रति हो और वही हमारे पति बने, यही कामना की। महाराज, तही कारण हिमगिरी गृह जाए, इस कारण से जनमी पार्वती तनु पाए। और दोबारा जन्म हुआ हिमाचल राज के यहाँ, हिमालय पर्वत की बेटी बनकर के आई। बड़ा आध्यात्मिक स्वरूप है। किसकी पुत्री है? बोले हिमालय की, पर्वत की बेटी। तात्पर्य क्या है? पार्वती को श्रद्धा का स्वरूप माना गया। प्रथम दिन के मंगलाचरण में ही मैंने निवेदन किया था कि माता पार्वती श्रद्धा स्वरूप है। और श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? बोले पर्वत के समान। जीवन में कोई भी परिस्थिति, कैसे भी परिस्थिति आ जाए, सब कुछ भले छूट जाए, लेकिन धर्म के मार्ग में जो हमारी श्रद्धा है वो श्रद्धा नहीं कम होनी चाहिए। अगर हमारी श्रद्धा कम हो गई, इसका मतलब है कि हमारी श्रद्धा थी ही नहीं। लोग कहते हैं महाराज पहले तो उनमें हमारी बड़ी श्रद्धा थी, अब श्रद्धा समाप्त हो। इसका मतलब श्रद्धा तो थी नहीं, कुछ और चीज था। श्रद्धा तो अनुकूल परिस्थिति में रहे, ऐसी बात नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि गुरु के प्रति श्रद्धा हो, जिनको हमने गुरु मान लिया अथवा जो हमारे गुरुजन हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। और गुरुजी के जीवन में लोभ दिखाई देवे, ऐसा अनुभव हो कि गुरुजी बड़े लोभी, बात बात पे पैसा मांगते हैं, कुछ मांगते रहते हैं, कुछ ना कुछ दो। अगर गुरुजी के जीवन में लोभ दिखाई देवे तो अश्रद्धा मत करना, विचार करना कि लगता है हमारे गुरुजी के भीतर, लगता है हमारे गुरुजी के भीतर वामन भगवान का प्रादुर्भाव, वामन भगवान का प्रादुर्भाव। साक्षात वामन भगवान के स्वरूप में हमारे गुरुदेव आ गए। गुरुजी ज्यादा सोने वाले मिले, खूब सोते रहे गुरुजी, खाली का तेज हमारे गुरुदेव में विराजमान हो चुका है। तो कहने का भाव है सदगुरुओं में कभी भी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। उनका धर्म वो जाने, उनका काम वो जाने, हम अपने धर्म का पालन करना है, हम अपने धर्म का निर्वाह करें। वो क्या कर रहे हैं उससे हमको लेना देना नहीं है। महाराज, पार्वती जी का जन्म हुआ, नारद जी पधारे और नारद जी से हिमाचल राज ने कहा, अच्छा
पार्वती जी की मां का नाम क्या है? पार्वती की मैया का नाम है मैना। ये दृढ़ श्रद्धा हमारे जीवन में तभी टिक सकती है। पार्वती जो दृढ़ श्रद्धा है, ये दृढ़ श्रद्धा हमारे हृदय में तभी ठहर सकती है जब हमारी श्रद्धा का प्रादुर्भाव मैना से हो। मैना मतलब मैं ना, जहां मैं नहीं है, मैं नहीं मतलब अहंकार, जहां अहंकार नहीं है उसी हृदय में श्रद्धा टिक सकती है। अन्यथा जहां अहंकार आ गया तो गुरुजी के पास है, गुरुजी से हम क्या कम पावर के हैं क्या? गुरुजी के पास में होगा 10-20 लाख का संपत्ति, हम कोई कम है क्या? नहीं। मैना के गर्भ से जब श्रद्धा का प्रादुर्भाव होगा तभी वो श्रद्धा वास्तव में श्रद्धा कहलाएगी। मैना मतलब अहंकार शून्य वृत्ति, जिसके जीवन से अहंकार समाप्त हो गया है, जो अहंकार से रहित हो गया है। और यही जीवन में बड़ा कठिन हो पाता है। हम सब कुछ तो छोड़ देते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा लोग घर छोड़ दिए, द्वार छोड़ दिए, खेत खलिहान छोड़ दिए, घर मकान छोड़ दिए, माता पिता को छोड़ दिया, लोकेशना छोड़ दी, वितेशना छोड़ दिया, पुत्रेशना छोड़ दिया, लेकिन अहंकार नहीं छूट पाता। और ये जब तक नहीं छूटेगा तब तक जो है, जिस मन में अभिमान भरा वहां राम कहां से आए? जहां अभिमान भरा होगा वहां भगवान कहां से आए? अहंकार शून्य वृत्ति से जब हमारे अंदर श्रद्धा का प्रादुर्भाव होता है तभी हमारा कल्याण। नारद जी आए नारद बाबा को, जैसे कोई बाबा जी आ जाए, पंडित जी आ जाए, पंडित जी थोड़ा हमारा कुंडली देख के हमारा भाग बता, हमारा भाग कैसा हो। हिमाचल भी महाराज, हिमाचल राज भी अपनी बेटी को लेकर के और नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया, और प्रणाम कराने के बाद कहा, हे मुनिवर, आप मेरी बेटी के कुछ गुण दोष का वर्णन करके सुनाओ कि मेरी बेटी का गुण दोष कैसा है, कैसे भाग्य है इसका। नारद जी ने कहा, पहले तो गुणों का वर्णन किया। कुंडली देखने का विधान भी यही है, किसी की कुंडली देखनी हो तो पहले तो 4 गुण बताओ। पहले अब गुण बता दोगे तो महाराज दक्षिणा कहां से मिलेगा? 2-4 गुण उसके बताने चाहिए कि ऐसा होगा वैसा होगा, और अंत में जो कुछ थोड़ा बहुत दोष बचा है वो दोष अंत में बताना चाहिए। नारद जी ने भी यही कहा। नारद जी कहते हैं, हे हिमाचल राज, सब लक्षण संपन्न कुमारी, आपकी जो कन्या है ना, ये सभी लक्षणों से संपन्न है। हो यो संतत पिय ही प्यारी, ये संतों से और अपने प्रिय को, अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी। सदा अचल यही कर यही बाता, इसका जो सुहाग है ना सदा सर्वदा के लिए अचल रहेगा, और इसी से आप लोग को भी जस मिलेगा। इसी के कृपा से आपको भी यश की प्राप्ति मिलेगी। आपको भी इसके माँ बाप बनने का सौभाग्य आपको मिला है, ये आपका सौभाग्य है। लेकिन शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, हे शैल, हे पर्वतराज, आपकी बेटी में सारा सद्गुण भरा हुआ है, लेकिन अब सुनहो जे अब अवगुण 2-4, 2-4 जो अवगुण है इसका वर्णन मैं कर रहा हूं, उसको सुन लो। क्या अवगुण है?
अगुण अमान मात पितो हीना अगुण अमान मात पितु हीना अगुण अमान मात पितो हीना अगुण अमान मात पितु हीना उदासीन सब संशय छीना उदासीन सब संशय छीना अगुण इसका जो पति होगा ना बिल्कुल अगुण निर्गुण होगा और अमान कोई उसका मान करे कोई सम्मान करे उसे कोई लेना देना नहीं। ये विशुद्ध भागवत का लक्षण बतला रहे हैं नारद जी। जो विशुद्ध भागवत है उसका लक्षण क्या है? बोले उसका यही लक्षण है, न उसको मान की चिंता है, न सम्मान की चिंता है, न अपमान की चिंता है, और उदासीन सभी संशयों से रहित, और जोगी जटिल काम मन नगन मंगल बेस अस स्वामी एहि कह मेरे परी हस्त सिरे अगुण मात पितो हीना अगुण है उसका क्या माँ बाप? महाराज जोगी योग करने वाला, जोग में रहने वाला, कैसा जोग? श्री राम भक्ति के योग में जो निरंतर डूबा रहे वो जोगी है। कैसा जोगी है महाराज? बड़ा अद्भुत जोगी है। कैसा अद्भुत? क्या अद्भुत है महाराज? माथे पर जटा है और गले में सर्पों की माला है। मस्तक पर गंगा जी विराजमान, ललाट में गंगा जी विराजमान है। ऐसे जोगी और अकाम मन, मन में कोई कामना नहीं है, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। क्यों कामना नहीं है? क्योंकि कामना उसको होता है। कामना होने का कारण क्या है? हमारे हृदय में जो कामना होती है इसका मूल कारण क्या है? बोले संग के कारण कामना होती है। संगात संजायते काम, गीता में भगवान कहते हैं संग के कारण। अब हमको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति कोई अपना मित्र है, कोई पड़ोसी है, अब उसको देखे फटफटिया पे चढ़ते हुए, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं था, चल रहे थे पैदल, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसको मोटरसाइकिल पर चढ़ते देखा तो हमारे मन में भी लालसा हो गई कि हमको भी मोटरसाइकिल मिल जाता, हम भी चलते मोटरसाइकिल।
किसी को बढ़िया कपड़ा पहने हुए देखा तो 2 दिन 4 दिन तो चलो कोई बात नहीं चला, लेकिन फिर कभी न कभी वो कामना मन में आ जाती है कि हमको भी बढ़िया कपड़ा मिल जाता, बढ़िया भोजन मिलता। तो संग के प्रभाव से जैसा आपका संग होगा वैसा आपका कामना होगा। कोई भी बच्चा माँ के पेट से दारू पीना, गांजा पीना, चरस पीना, ये जो नशीले पदार्थ का सेवन है, ये गर्भ से सीख के नहीं आता है। जब उस माहौल में वो रहता है, उसके अगल बगल के लोग वैसे मिल जाते हैं, तो धीरे 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 एक न एक दिन जो है वो भी उसी में आ जाता है। क्यों? उसको भी कामना हुई कि लाओ जरा एक चिलम मार के देखे कैसा होता है, एक पैक लगा के देखे कैसा होता है, क्या होता है उससे। एक दिन एक पैक लगाया, फिर दूसरे 2 दिन 3-4 दिन बाद फिर कभी मन हो गया लाओ थोड़ा लगा लेते। तो इस प्रकार से जो है संग के कारण कामना उत्पन्न होती है। महाराज तो भगवान शिव अकाम मन है, कोई कामना नहीं, क्योंकि किसी के संग में रहते नहीं है। क्यों नहीं रहते हैं? बोले उनके साथ कोई रह नहीं सकता। ये अगर रहना भी चाहे तो इनके साथ कोई रह नहीं सकता है। बोले आप कहोगे हम रहना चाहते हैं, बोले रह नहीं पाओगे। बोले क्यों नहीं रह पाएंगे? बोले भोले बाबा कहाँ रहते हैं? बोले श्मशान में। अब बताओ दिन भर तो कैसे जैसे तैसे श्मशान में रह लोगे, और जैसे जैसे रात शुरू होगा कोई श्मशान में टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। इनके गले में सर्प की माला है, दिन भर तो चलो कोई बात नहीं, देख टकटकी लगाए देखते रहो कि कहीं उतर न जाए। और अंधेरा हो गया रात तो डर लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि सट से इनके गले से उतर करके हमारे गले में चढ़ जाए। तो इसलिए अकाम मन है, क्योंकि कोई संग नहीं है। और नगन अमंगल वेश, नग्न अघोर घोर तंत्र में रहने वाले। भाई शरीर पे कपड़ा है कि नहीं है, इसका ध्यान किसको रहता है? इसका ध्यान कब रहता है? जब आप जो है बाह्य अवस्था में रहोगे तब। मान लीजिए सोए अवस्था में है, सुषुप्ता अवस्था में है, और कपड़ा खुल जाए, शरीर का कोई अंग जो है निर्वस्त्र हो जाए, तो आपको थोड़ी पता चल पाता है। क्यों नहीं पता चल पाया? क्योंकि उस अवस्था में हम सुषुप्ता अवस्था में हैं, सोए हुए हैं, शरीर के साथ हमारा मन नहीं है। उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ के लिए कहते नगन, जो नंगधरंग घूमते हैं क्या? नहीं, ये घूमते नहीं है, हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? बोले जो बाह्य मन में रहे, बाह्य शरीर जगत में रहे, तो उसको पता चलता है कि हम कपड़ा पहने हैं कि नहीं पहने हैं। और जो निरंतर अंतर्मुखी होकर के अपने प्राणधन श्याम जो है श्री सीताराम जी के गुणानुवादों में, भगवान के नाम चिंतन में, भगवान के नाम कीर्तन में आंतरिक भाव में डूब करके, आभ्यंतर भाव में डूब करके और निरंतर उन्हीं के ध्यान में लगे हुए हैं, तो बाहर कपड़ा है कि नहीं है क्यों न पता चलता है? कैसे पता चलता? इसलिए नगन अमंगल वेश। अमंगल वेश बोले हाँ, क्या मंगल है? चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो। चिता भस्म धारण करते हैं, ये तो अमंगल है, लेकिन फिर भी मंगल के कारक है। ऐसा पति इसको मिलेगा, ये कह करके नारद जी तो चले गए। महाराज ऐसा पति मिलेगा इसको? बोले हाँ निश्चित मिलेगा। कोई उपाय? बोले कोई उपाय नहीं, इससे बचने का कोई उपाय नहीं। इसके भाग्य की रेखा कह रही कि वही इसको पति, ऐसा ही पति इसको मिलेगा।
बोले महाराज हमारी बेटी राजकुमारी है और ऐसा वर मिल जाएगा जिसका जीवन नरक हो जाए। बोले तो कोई उपाय तो होगा। बोले पंडित जी लोगों के पास तो बहुत सारा उपाय होता है, साधुओं के पास तो उपाय ही उपाय है। अरे नहीं कुछ दोष मिलेगा तो पितृ दोष लगा देंगे, अब शांति करा लो। तुम बाबा जी ने भी कहा उपाय तो है। क्या उपाय है? जितना दोष हमने आपको वर्णन करके सुनाया ये सारा दोष भगवान शिव में जाके विद्यमान। और जो विवाह संकर्षण हुई दोषों गुण समुसा कह सब कोई। अगर विवाह शंकर जी के साथ हो जाए तो ये दोष भी गुण में बदल जाए। लेकिन समस्या ये है कि शंकर जी विवाह कैसे करेंगे? दुराराध्य उनको प्राप्त कर पाना बड़ा कठिन है। उनका प्राप्ति ही बड़ा कठिन है। लेकिन जो तप करे कुमार तुम्हारी भावियों मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर के पास, भगवान शिव के पास वो सामर्थ्य है जो भावी को मिटा सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि, उनके पिता थे महात्मा मृकंड। मृकंड ऋषि को कोई संतान नहीं हो रहा था। तपस्या किए, भगवान शंकर को मनाया। भगवान भोलेनाथ ने कहा जाओ और एक पुत्र होगा, लेकिन वो पुत्र 5 वर्ष जिएगा। वो पुत्र 5 ही वर्ष जिएगा। पुत्र तो हो पहले, 5 वर्ष जिएगा कि 7 वर्ष जिएगा तो बात की बात है। पहले हो तो बेटे का जन्म हुआ। क्या करें? 4 वर्ष बीत गए, 5वां वर्ष लगा। तो जब 5वां वर्ष लगा तो मृकंड ऋषि को बड़ी चिंता हुई कि अब तो मेरा बेटा 1 ही वर्ष जिएगा। मृकंड ऋषि ने नारद जी के पैर पकड़, मृकंड ऋषि ने नारद जी के पैर पकड़ लिए। बाबा आप कह रहे हो चिरंजीवी भवा और इसका अंतिम समय चल रहा है, तो आपकी वाणी तो झूठी हो जाएगी। देवर्षि ने उसके भाग्य को देखा, बोले हाँ अब तो 5-7 महीना इसके पास समय बचा है, क्या किया जाए? नारद जी ने मृकंड जी से कहा एक काम करो, कुछ दिन के लिए तो अपना बेटा मुझको दे दो। ले जाओ। नारद जी महाराज उस बच्चे को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। पहले पीछे से बच्चे को पीछा किया अपने आगे, और बच्चे को भी पहले सिखा दिया कि देखो हम प्रणाम करेंगे, तुम भी प्रणाम करना। बच्चे को अभ्यास तो लगा ही था आरंभ से ही। नारद जी ने प्रणाम किया, यशस्वी भव दीर्घायु भव। पीछे से बच्चा ने भी प्रणाम किया, यशस्वी भव दीर्घायु भव चिरंजीवी भव। नारद जी ने कहा हो गया, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब हमारा टेंशन खत्म हो गया। अब आप समझिए। बोले क्या हुआ? बोले इस बच्चे की आयु 2-4 महीना बची है, हमने भी इसको ऐसे आशीर्वाद दे दिया। अब हम तो झेल रहे थे, वो आपके पास ले आए। अब आप समझो, आप अब ये बच्चा अगर 4 महीना में मर जाएगा तो हमसे लोग कहेंगे देवराज देवर्षि की वाणी झूठी हो गई, तो हम कहेंगे ब्रह्मा की वाणी झूठी हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा रुको रुको रुको, कुछ तो उपाय सोचने दो भाई। और ब्रह्मा जी ने सोचा अपना पल, जैसे नारद ने अपना पल्ला झाड़ा है वैसे हम भी अपना पल्ला झाड़े। नारद जी को और ब्रह्मा जी उस बच्चे को लेकर भगवान शंकर के पास आ गए। बाबा दंडोत। ब्रह्मा जी ने दंडोत मारी, भगवान शंकर ने कहा दंडवत दंडवत। नारद जी ने कहा साष्टांग प्रणाम।
जय हो देवर्षि नारद यशस्वी भव। पीछे से बच्चे ने कहा बाबा प्रणाम, चिरंजीवी भव दीर्घायु भव। ब्रह्मा जी ने अपनी छाती पे हाथ रखी, चलो हमारा भी झंझट कर। शंकर जी ने पूछा क्या हुआ? बोले अब प्रलय के देवता आप हो, मृत्यु के देवता आप हो, ये आप ही का वरदान दिया हुआ बच्चा है। अब महाराज कुछ ही दिनों का मेहमान है ये, तो आप समझिए। ठीक, शंकर जी ने कहा एक काम करो, उस बच्चे को यहीं छोड़ दो और आप लोग जाओ। बच्चे से कहा तुम शिवलिंग के पास बिठा दिया और कहा पंचाक्षर का जाप करते रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करने लगे। मृत्यु का समय आया, यमराज आए, यमपास को फेंका, बच्चा डर के मारे शिवलिंग से लिपट गया। भगवान शंकर प्रकट हो गए, शिवलिंग से त्रिशूल लेकर के यमराज को मारे, दौरे मारने के लिए। क्या कर रहा है? बोले महाराज इनका समय पूरा हो गया, ले आए। भागता कि नहीं भागता? कैसे समय पूरा हो गया? बोले आपने ही तो 5 वर्ष का समय दिया था। बोले हाँ दिया था, तो 5 वर्ष पूरा हो गया। बोले कैसे पूरा हो गया? बोले पृथ्वी के हिसाब से ना 5 वर्ष पूरा हुआ है, हमारे हिसाब, हमारा गणित अलग है। आपका क्या गणित है? बोले 4,32,000 वर्ष आयु है कलयुग का, कलयुग के 2 गुना आयु है द्वापर का, 8,64,000। कलयुग के 3 गुना आयु है त्रेता का, लगभग 12 लाख, लगभग 13 लाख के लमसम में हो जाता है। और 12,96,000। और कलयुग के 4 गुणी आयु है सतयुग का, 17 लाख के लगभग। ये सब मिला करके जितना वर्ष हुआ उतने वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। और ये देवताओं के लिए एक दिन होता है। अब इस हिसाब से गणना करो, जिस दिन इसके 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे उस दिन इसको ले जाना आकर। ये भावी, ये भगवान शंकर का जो है सामर्थ्य है। भावी उमेट सकें त्रिपुरारी। महाराज नारद जी तो चले गए। एक दिन जब छुप माता पार्वती जी थोड़ी बड़ी हुई, 5 वर्ष की हुई, तो मैया से कहा मैया आज मैंने एक स्वप्न देखे हो। क्या स्वप्न देखे हो? बोले एक जोगी आया हमारे स्वप्न में और उसको कह रहा है कैसा जोगी है? बोले बड़ा अद्भुत जोगी है, अनहद रूप देखल ने जाए, जोगिया एक हम देख लोगे माए। 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 अनहद रूप हो, अनहद रूप, अनहद रूप देखल नहीं जाए। जोगिया एक हम देख लोगे माए। 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 आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आइए।
पंचबदन तिन नयन विशाला पंचबदन तिन नयन विशाला पंचबदन तिन नयन विशाला पंचबदन तिन नयन विशाला बसन बिहुन ओढ़न बगचाला बसन बिहुन ओढ़न बगचाला बसन बिहुन ओढ़न बगचाला बसन बिहुन ओढ़न बगचाला अनहद अनहद रूप कहलो न जाए जोगिया एक हम देख लोगे माए जोगिया एक हम देख लोगे माए सिर बह गंगा तिलक सोहे चंदा सिर बहे गंगा तिलक सोहे चंदा सिर बहे गंगा तिलक सोहे चंदा सिर बहे गंगा तिलक सोहे चंदा देखी स्वरूप मिटल दुख दंदा देख स्वरूप मिटल दुख दंदा देखी स्वरूप मिटल दुख दंदा देख स्वरूप मिटल दुख दंदा जाहि जोगियाले रहले भवानी जोगिया जोगिया एक हम देख लोगे माए जोगिया एक हम देख लोगे माए जोगिया एक हम देख लोगे माए अनाद रूप हो अनहद रूप कहलो न जाए जोगिया एक हम देख लोगे माए जोगिया एक हम देख लोगे माए मन आनल बड़ कौन गुण जानी मन आनल बड़ कौन गुण जानी कुछ नहीं सिल नहीं तात महतारी कुछ नहीं सिल नहीं तात महतारी बैस दिनक थिक बैस दिनक थिक लग जुग चारी जोगिया हम देख लोगे जोगिया एक हम देख लोगे माए अनहद रूप हो अनहद रूप देख
जोगिया एक हम निकलों के भनई विद्यापति सुनुई मनायन भनई विद्यापति सुनुई मनायने भनई विद्यापति सुनुई मनायन भनई विद्यापति सुनुई मनायने हो जोगिया थिक हो जोगिया त्रिभुवन दानी जोगिया अनहद रूपा अनहद रूप दिखलो जाए जोगिया एक हम दिखलो के मारे 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 जोगिया एक हम दिखलो के मारे। माँ मैंने स्वप्न देखे हैं। उस जोगी ने मुझे तपस्या के लिए प्रेरित किया है। वो जोगी कैसा है? वो जोगी बड़ा अद्भुत जोगी, मस्तक पर में चंद्रमा है, तिल तिलक लगा है, जटा का मुकुट धारण किया है, गंगा उनके जटा से बह रही है और शरीर पर बाघंबर ओढ़े हुए हैं। अद्भुत जोगी। जब इस प्रकार भैया ने कहा कि मुझे तपस्या करने जाना, तो माता मैना ने कहा बेटी तपस्या करने के लिए तुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र मलात्मा विमलात्मा लोग तो हिमालय की तलहटी में आते हैं और तुमको यहाँ से कहाँ जाना है? बोले नहीं नहीं, साधना जब करनी हो तो कोई सोचे कि हम घर रह करके साधना कर लेंगे, ये संभव नहीं है। घर बैठे आप साधना करना भी चाहो तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या खराबी है घर में? बोले आप माला लेकर के बैठोगे जपने के लिए, तब तक कोई घर का बच्चा पोता आएगा गोदी में खेलने, बस हो गया माला। माला उठा के रख दोगे, बच्चे को खिलाने में लग जाओगे। माला लेके बैठोगे तब तक देखो कोई काम यार। और निश्चित रूप से जब आप किसी चीज का संकल्प लेकर के कोई जब तब करना चाहो तो माया उसी समय कोई न कोई विघ्न बन गया। और समय में फोन नहीं आएगा, लेकिन माला लेकर के बैठोगे तो उस समय इतना फोन आएगा, जब करने बैठ जाओ तो इतना कचा देगा। हम लोग तो झेलते हैं। इसलिए साधना जब भी होगा तो एकांत में रह करके होगा, समूह में साधना नहीं हो सकती। कोई कहता है कि हम समूह में साधना करते हैं, तो संभव नहीं। तो आजकल तो बड़े बड़े शिविर लगाए जाते हैं महाराज, ध्यान शिविर, योग शिविर, फलाने आदमी आए शिविर लगा रहे हैं। किस चीज का? बोले ध्यान का शिविर। वहां खाक ध्यान होगा। सवेरे सवेरे 3 बजे 4 बजे से शिविर है। 3 बजे सो के उठोगे, नहा धो। अब वैसे आदमी को 3 बजे सवेरे ज्यादा नींद आती है। 4 बजे गए, बढ़िया एसी हॉल में 0 वाट का बल्ब जल रहा है, पद्मासन लगाए, एसी चल रही है, बढ़िया नींद आ रही है। साग, और वो साग आप कहोगे साग तो बढ़िया अच्छा प्रोटीन है, आप कहोगे साग तो बढ़िया अच्छा प्रोटीन है। उसको ले आकर के जो है बढ़िया कढ़ाई में भूंज करके तेल मिर्चा फोरन डाल करके, तो नहीं, जंगल के जो साग जो पौधे होते हैं उसको काट तोड़ करके उसी को चबा करके जल पी लेना, यही साग है। और ये व्रत 1 वर्ष का हुआ। उसके बाद कछु दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन तो केवल मीठा हल्का सा कुछ ले ले, पानी पी ले बस।
ऐसे नियम करके रहे। और फिर कुछ दिन बीता, जब तो 3000 वर्षों तक बेल के पत्ते जो वृक्ष से टूट के गिर जाएं, उस बेल के पत्ते को पीस करके पानी में घोल करके वही पी करके 3000 वर्ष व्यतीत किए। तो कितना वर्ष? 3000 वर्ष। शरीर कृशकाय हो गया। इनके तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी आए वरदान देने के लिए। मांगो क्या चाहते हो? लेकिन कहा कुछ नहीं, आप जाओ। बहुत से लोग कहेंगे कि महाराज भूखे भजन न होए गोपाल, ले लो अपनी कंठी माला। भजन तो जब भी होगा, साधना जब भी होगी तो भूखे पेट होगी। खाने पीने के बाद तो महाराज बढ़िया खर्राटे की नींद आए। ठास भोजन तो चाप निद्रा। ठास के जब खाएंगे तो दह के निद्रा चाप देंगे। इसलिए कोई अनुष्ठान करने में, कोई जब हम अनुष्ठान करते हैं तो नियम कहा जाता है फलाहार रहो। क्यों? इसीलिए कहा जाता है फलाहार रहो। अब फलाहार में भी अब तो फलाहार कम फैलाहार होता है। नवरात्रि व्रत करना है तो पहले से फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर में देखेंगे फलहारी आइटम क्या क्या चीज। सिंगदाना है, साबूदाना है, ये है वो है, आलू का चिप्स, साबूदाने का चिप्स। नवरात्रि आई नहीं उससे पहले बुकिंग चालू हो जाती है फलाहारी आइटम का। क्या मतलब है ऐसे व्रत करने से? व्रत का मतलब है कि शरीर को कष्ट देना। भूख लगी है लेकिन फिर भी हम नहीं खा रहे, ये व्रत है। एक बार पहली बार हमको भी व्रत करने का अवसर मिला नवरात्रि में, पहली बार। और भी व्रत क्यों करना पड़ा? तो मुझे कुछ भीतर का उत्साह भी था और समय का अभाव भी था। आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात है। समय कथा भी करते थे और पूजा पाठ भी कराना रहता था। तो एक जगह संयोग से पूजा करना था आचार्य के, और शाम को दरभंगा के श्यामा मंदिर में कथा करनी होती थी। तो सवेरे 6 बजे अपने रूम पर से निकले, जहां अपना रूम रखे थे रहने के लिए दरभंगा में जब रहते थे। 6 बजे निकले तो दिन के 12 बजे 1 बजे वहां से फ्री हूँ 1 बजे में। और वहां से फिर भागे 1 घंटा रूम पर पहुंचने में लग जाए, बज जाए 2 और 2 बजे अब क्या फलाहार बनावे, थोड़ा वो चाय पी ले, बस फिर तैयारी करें कथा में जाने के लिए। 4 बजे से कथा में बैठे और फिर 4 बजे से लेकर 8 बजे तक कथा करनी है। कथा करने के बाद फिर वहां से कथा से उठो तो जाओ फिर वहां आरती करवानी है। तो रात के घूम घाम के 10-11 बजे जब घरे पहुंचो तब कुछ जो है तो हमने अनुभव किया। 1 दिन 2 दिन तो थोड़ा परेशानी हुई, उसके बाद जो आनंद आवे। कहां चला गया भूख प्यास पता नहीं चला। ये क्यों होता है? कोई भी कार्य को आरंभ करने में थोड़ा समय लगता है। गाड़ी जब आप चलाओगे ना, गाड़ी जब चलती है ना तो फर्स्ट गियर में गाड़ी को थोड़ी परेशानी होती है, सेकंड गियर में और थोड़ा सा, और जब उसके ऊपर जाती है तो फिर गाड़ी एकदम स्मूथ चलता है, कोई परेशानी। वैसे ही जीवन में भी आरंभ में जिसने कठिनाइयों का सामना कर लिया गया जो है, उसका फिर आगे का भविष्य जो है, आगे का जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत होता है। तो तप का मतलब, व्रत का मतलब तपस्या, साधना। ऐसा तप किया माता पार्वती ने कि इनकी तपस्या को देख करके भगवान से रहा नहीं गया। और भगवान आए भोले बाबा के पास और भोले बाबा से कहा, बाबा
अति पुनीत गिरिजा के करनी बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। पार्वती के चरित्र को भगवान राम जी ने भोले बाबा को सुनाया, गाया, गा के सुनाया। भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए, प्रभु आप कितने कृपालु हो, एक ने आपकी कथा सुनी नहीं। जब वही पार्वती सती के शरीर में थी तो आपकी कथा सुनी नहीं, और कथा सुनी होती तो फिर दुर्दशा क्यों होता। और एक आप हो, उसी पार्वती की कथा हमको आप सुना रहे हो। बाबा ये सब छोड़ो, ये बताओ कथा आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी? हाँ प्रभु, आप कथा सुनाओ और अच्छी न लगे, ये तो हो ही नहीं सकता है। बहुत अच्छी लगी तो कथा सुनाने के बाद कथावाचक को दक्षिणा देना चाहिए। हाँ देना चाहिए। तो क्या दक्षिणा दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले क्या दक्षिणा दोगे? आप आदेश करो। जाना है। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाहु विवाह से जही, यह मोहि मांगे देहु। बाबा आप हम पर प्रसन्न हैं और हमको दक्षिणा देना चाहते हैं, तो जाइए और पार्वती से विवाह कीजिए। बाबा भोलेनाथ ने कहा प्रभु ये उचित तो नहीं है, लेकिन आपका आदेश है तो निश्चित रूप से मैं करूंगा। सिर धरे आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। भोले बाबा ने जब कहा कि आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, भगवान ने कहा हमारी आज्ञा सिरोधार मत करो, हमारी आज्ञा को सिर पर मत रखो। बोले क्यों? बोले इसलिए जब हमारी आज्ञा को सिर पर धारण करोगे तो मुझे डर लगता है। किस बात का डर लगता है? बोले आपके सिर पर गंगा जी है, गंगा की धारा है, और कहीं उस गंगा की धारा में मेरी आज्ञा बह गई तो क्या करें? बोले हमने जो कहा है उसको सिर में नहीं, हृदय में धारण करो, पूर्व में धारण करो। और मानो क्या संकेत करना चाहते भगवान? संकेत ये करना चाहते हैं कि दिमाग में रखी गई बात कभी कभी डिलीट हो जाता है, और जो बात दिल में घुस जाए, जो चीज दिल में घर कर जाए, वो जल्दी से निकलता है। मार्केट गए सामान खरीदने के लिए, सामान खरीद के आए, अब घर पहुंचने वाले हैं, तब तक क्या हुआ? अरे यार ये सामान तो दिमाग से उतर ही गया। गए थे याद करके एक सामान लेना है, लेकिन दिमाग से उतर गया। कहाँ उतर गया? किसने उतार दिया? लेकिन कोई बात दिल में उतर जाए तो, किसी से दुश्मनी हो जाए तो, कोई कहे उसको भूल जाओ, अरे कैसे भूल सकते? हर चीज भूल जाए लेकिन उसको नहीं भूल सकते। अथवा किसी से प्रेम हो जाए तो वो भी नहीं भूल पाते। तो जो बात दिल में उतर जाती है उसको भुलाना, उसको निकाल पाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए भोले बाबा से भगवान कहते बाबा मैं इस बात को उड़ में धारण करो, हृदय में धारण करो। भगवान अंतर्धान हो गए, सप्तर्षि आए, सप्तर्षियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षि आए। सप्तर्षियों ने कहा देवी क्या कर रही हो आप? बोले क्या कहूं मैं आपको, मैं वो संकल्प लेके बैठी हूं
जो संकल्प पूरा होगा कि नहीं होगा पता नहीं। क्या संकल्प है? बोले भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लेकर बैठे। देवी ये शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने की सलाह किसने दिया? आपका गुरु कौन है? बोले नारद जी है हमारे गुरु। अरे भाई, नारद जी की बात मान करके आज तक किसी का घर बसा है तो तुम्हारा घर बसेगा? हा? देवी पार्वती जी कहती मैं गुरु के वचन का त्याग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि गुरु के वचन पर जिसको विश्वास नहीं है वह जीव, वो मनुष्य न जीते जी सुख प्राप्त कर सकता है न मरने के बाद सुख प्राप्त करे। गुरु के वचन प्रतीत न जे, गुरु के वचन प्रतीत न दे, सपन सुगम न सुख सिद्धि दे, सपने सुगम न सुख सिद्धि दे। नारद वचन न मैं परिहरऊं, नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। नारद जी के वचन का मैं त्याग नहीं कर सकती। भले मेरा घर बसे चाहे मेरा घर उजड़ जाए, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं और गुरु के वचन पर, गुरु के वाक्य पर जिसको विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। सपने हो सुगमना सुख सिद्धि ते ही। आपने कहा कि महादेव अवगुण के भवन हैं और विष्णु भगवान सारे गुणों के धाम हैं, लेकिन हे महात्माओं, जेहि के मन रम जाहि सन तेहि ते सन काम। जिसका मन जिसमें रम जाए उसका उसी से काम होता है। हमारे पास जो रहेगा उसी से न हमारा मन लगेगा। अब हमारे पास जो है नहीं और हमको मिलना है नहीं तो झूठे उसकी कल्पना करने से क्या मतलब है? तो जिसका मन जिसमें रम जाए उसी से उसका काम चलता है, बाकी पड़ोसी से उसका काम थोड़ी चलता है। अब कोई कहे कि हमारी बीवी तो गोरी है, हमारी काली है, बोले तो काली है तो क्या है, हमारी तो जो है सो वही है, उसी से हमको प्रेम है, उसी से लगाव है, उसी से हमारा काम चल रहा है। तुम्हारी गोरी है तो तुम्हारे लिए। वैसे ही भगवान विष्णु सारे गुणों के धाम है तो लक्ष्मी जी के लिए, हमारे उससे क्या मतलब है? हमको तो भगवान शिव से काम है, शिव से विवाह करना है बस। वही हमारे, मैंने मनसा वाचा कर्मणा उनको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। जब सप्तर्षियों ने इनकी परीक्षा ली, कहा देवी धन्य है आप, धन्य हो। और भगवान शिव के पास आए और पार्वती के साथ जो है श्रद्धा को, निष्ठा को, विश्वास को जब शंकर जी को सुनाया, भोलेनाथ को बड़ी प्रसन्नता और अपने मन को स्थिर करके ध्यान में चले गए। उसी समय तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ। तारकासुर नाम का वो दैत्य बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का, सारे देवता उससे परेशान थे। उसको वरदान था कि भगवान शिव के अंश से जो पुत्र होगा उसी के द्वारा हमारी मृत्यु होगी। अब क्योंकि भोलेनाथ तो समाधि में है, जब बाबा विवाह करेंगे तब न पुत्र होगा।
पुत्र कहाँ खेत से थोड़ी लेके आए। और तारकासुर को मालूम है कि भोलेनाथ तो भी ध्यान में है, समाधि में, वो विवाह काहे के लिए करेंगे, तो क्या करें, वही वरदान मांगा और वो आतंक मचाना आरंभ किया, वो आतंक मचाना आरंभ किया। देवता लोग भड़ककर परेशान हुए, घबराए, प्रभु भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज कृपा करो, कृपा करो। क्यों, कैसे इस तारकासुर नाम के बला से, आपत्ति से, आफत से कैसे निकला जाए, इसका क्या विकल्प है। बोले कि काम करो, भगवान शंकर को समाधि से जगाओ पहले, तो समाधि से जगे तब ना काम बने। तो समाधि से भगवान शंकर को कौन जगाएगा। इंद्र ने कामदेव को बुलाया, मित्र आज हम पर बड़ी भारी संकट आ रहा है, क्या हुआ। बोले मित्र देवलोक को अगर बचा सकते हो तो तुम ही बचा सकते हो। कामदेव ने कहा देखो भैया, मित्र वो किस काम का जो मित्र खाली होटल में जाके खाने के लिए हो, वो मित्र नहीं हो सकता है। जो मित्र केवल होटल में ले जाए, बोतल खुला करके पिलाए, वो मित्र नहीं है। मित्र कौन है, जो आपको सन्मार्ग पर ले जाने वाला है, वो मित्र है। कहते हैं ये हमारे मित्र हैं। इस बात का पहले विचार करना चाहिए कि आपका मित्र कौन है। मित्र का मतलब जो आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता हो, वो मित्र है। जो आपको सन्मार्ग पर ले जाने का के लिए प्रेरणा करता है, वो मित्र है। और कहे कि चलो भैया आज पार्टी हो जाए, चलो आज किसी होटल में खाएं, वो आपका मित्र नहीं। चलो भैया फलाने हो हॉल में सिनेमा लगा है, चलो देखिए आए, वो आपका मित्र नहीं हो सकता है। और आपत्ति काल में जो हमारा साथ छोड़कर चला जाए, वो अभी हमारा मित्र नहीं हो सकता है। जेन मित्र दुख होय दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी ना होवे, वो मित्र कैसा हो सकता है, वो तो कुमित्र है। तब कामदेव ने कहा मैं तुम्हारा हित करूंगा, आदेश करो। बोले यही काम है कि शंकर जी के, भगवान शिव के समाधि को तोड़ना है। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन की न विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहो असमार। कामदेव ने कहा कि भगवान शंकर से विरोध करके हमारा कल्याण होगा, ये तो संभव नहीं है। लेकिन संत लोग कहते हैं कि मनुष्य शरीर धारण करने के बाद अगर अपने जीवन में दूसरों का उपकार न किया तो क्या किया। इसलिए मैं परोपकार के लिए अगर मेरा शरीर भी चला जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। और अपने सारे गणों को, अपने सारे सैनिकों को लेकर के बसंत को लिया, सभी अप्सराओं को लिया और सभी गायकों को लिया। मैंने काम के संवर्धन के जितने अंग हैं, उन सारे अंगों को कामदेव ने लिया। काम जिस किसी भी क्रिया के द्वारा काम का संवर्धन होता है, वो सारे क्रिया, वो सारे अंग जो है वो कामदेव के हैं। और कामदेव ने वो
संग लिया और चल पड़ा। और परिणाम तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। अपना प्रभाव फैलाया माया जाल, और उसके माया जाल के प्रभाव में सारा जीव आ गए। सदाचार तप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। ये धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान कुछ देर के लिए सब समाप्त हो गए महाराज। काम का ऐसा महाराज तांडव शुरू हुआ पूरे संसार में। सब कौन ऐसा शरीरधारी था, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, यहां तक कि पेड़ पौधों में भी काम उत्पन्न हो गया। और यहां तो गोस्वामी जी कहते हैं, जे सजीव जग अचर अचर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर्याद तजी, भय सकल बस नाम। सजीव की कौन कहे, जो अचर हैं, जो चलने वाले नहीं हैं, ऐसे जो थे वो भी काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, सबके हृदय में काम वासना की भावना जागृत हो गई। चारों तरफ नदियों को समुद्र से मिलने की उत्कंठा हो गई, और छोटे छोटे जो तालाब थे उनको तलाई से मिलने की उत्कंठा हो गई। जो पशु पक्षी जो हैं उनके अंदर भी काम उत्पन्न हो गया, और वो भी असमय अपने धर्म का त्याग करके और उस कार्य को अंजाम देने लगे। महाराज मनोज मदन अंध व्याकुल सब लोका, निष्दुन नहीं अवलोका। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत प्रेताल। भूत प्रेत पिशाच ये तो महाराज काम के चेले हैं, सदा काम के चेले जाने। इनकी दशा क्या कहें। अरे जो बड़े बड़े सिद्ध मुनि विरक्त महात्मा लोग थे, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम भस भये योगी। वो भी महाराज काम के रस में डूब गए। भय काम बस जोगी तापस, पावरन की को कहे। चराचर नारी भय, देखत रहे। अबला विलोकहि पुरुष जग, सब पुरुष सब अबला। अबला विलोकहि पुरुष जग, पुरुष सब ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। धरी न काहू धीर, किसी के मन में धैर्य जितना था वो सब धैर्य समाप्त हो गए। धरी न काहू धीर, सबके मन सिज हरे। सबके मन को कामदेव ने हरण कर लिया।
ये बात जब गोस्वामी जी ने लिखी तो पीछे से हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी, अरे बाबा ये क्या कर दिया तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके मन को कामदेव हरण कर लेगा? भाई जिसके हृदय में राम जी विराजमान हो, काम उसका क्या बिगाड़ लेगा? तो अब तो जो लिखना था सो तो लिख दिया, अब क्या करें? हनुमान जी ने कहा अभी सुधार हो जाएगा। अब क्या सुधार होगा? हनुमान जी ने कहा, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल। उस काल में भी जिसको भगवान बचाना चाहे, जिसकी रक्षा भगवान करना चाहे, उस काल में भी वो बच गए। फिर तो चारों तरफ कामदेव का दाल नहीं गला, भगवान शिव की समाधि नहीं छूटी। तो क्या हुआ? बोले कामदेव ने आम की ओटली करके और बाण चलाया, बाण लिया अपने धनुष पर में और भगवान शंकर के चरणों में प्रहार किया। ये बाण लोहे का बाण नहीं, काम कुसुम धनु सहायक लेने पंचबाण। काम के जो बाण हैं कौन कौन? बोले पंचबाण। वो पंचबाण काम ने जो साहित्य शास्त्र में जो 5 प्रकार के रसों का वर्णन है, वो सारे रस वही 5 बाण हैं। सुमन चाप निज सरसंधान, अतिरिसता की श्रवण लगिता। छारे विषम विशिख उर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। बाण जब लगा तो भोलेनाथ की समाधि छूट गई। और छूट गई तो इधर उधर देखा, हमारे मन को विचलित करने वाला कौन है? इधर उधर देखा, क्या दिखाई पड़ा? बोले एक आम की ओट में कोई छिपा हुआ है। कौन छिपा है? बोले काम। आम की ओट में कौन छिपा है? काम। जब ये काम आम का आश्रय लेकर के भगवान शिव पर आक्रमण किया, इसीलिए भगवान शिव को काम के ऊपर क्रोध आया। क्योंकि जहां काम होगा तो क्रोध अवश्य होगा। काम जहां होगा क्रोध अवश्य होगा, क्योंकि काम का ही दूसरा भाई है क्रोध। क्रोध कब उत्पन्न होता है? मन में कामना उत्पन्न हुई, काम उत्पन्न हुआ, और जब वो काम पूर्ण नहीं हो पाया, तृप्ति नहीं हो पाई, कामना पूरा नहीं हो पाया, जो इच्छा थी वो जो है संपन्न नहीं हुआ, तो उसके बाद वो क्रोध उत्पन्न हो जाता। क्या करें? खोपड़ी फोड़ डालें। तो जहां काम होगा वहां क्रोध अवश्य होगा। काम आया, इधर से काम ने बाण छोड़ा, भगवान शिव की समाधि छूटी और क्रोध उत्पन्न हुआ, और परिणाम क्रोध के कारण भगवान ने तीसरा नेत्र खोल लिया। और तीसरा नेत्र खोलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गए। जब कामदेव जल के भस्म हो गया तो जितने जोगी थे, भय अकंटक साधक जोगी, जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदते बदते बहुभाति करुणा करते शंकर पहि गए। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि जोर कर सनमुख रही। प्रभु आसुतोष कृपाल शिव
अबला निरिक बोले सही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरिक बोले सही। अबला निरिक बोले सही। जितने जोगी थे वो अकंटक हो गए, निष्कंटक हो गए। जोगियों को बड़ा अच्छा, चलो अच्छा हुआ काम जल के भस्म। अब कोई झंझट नहीं, कोई झगड़े टेंशन नहीं। बार बार ये काम परेशान करता था, अब तो ये काम समाप्त हो गया। अब हम निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भय। रोदत बदति बहुभांति करुणा, करति संकर पही गई। इधर पति की दशा को सुन करके रति महारानी रोते हुए भगवान शंकर के पास गई। बाबा, मेरे पति को आपने जलाकर भस्म कर दिया। अब मैं बिना पति के कैसे रहूंगी? भगवान शिव ने कहा, देवी चिंता मत करो, तुम्हारे पति का शरीर नष्ट हुआ है, तुम्हारा पति नष्ट नहीं हुआ। अभी से तुम्हारा पति का अस्तित्व रहेगा। काम दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन काम का असर जो है, प्रभाव जो है, वो पड़ेगा, रहता है। जो काम वासना दिखता थोड़ी है, लेकिन इसका जो प्रभाव है ये हमारे मन को ऐसा विचलित कर देता है, ऐसा विचलित कर देता है कि महाराज हम उस मन को अपनी ओर लगाना चाहें भी तो लग नहीं पाता है। कहते हैं ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इसलिए भगवान शिव कहते, देवी तुम्हारा पति बिन बपु व्यापहि सबहि दुनि, सुनो निज मिलन प्रसन्न। आज से तुम्हारा पति अनंग होगा। अनंग मतलब बिना शरीर का होगा, लेकिन ये सबको अपना प्रभाव दिखाएगा। लेकिन तुमको भी प्राप्त हो जाए, तुमको सदैव अपने पति की प्राप्ति कब होगी? भगवान शिव कहते, देवी तुमको सदैव अपने पति की प्राप्ति जब भगवान त्रेता में, द्वापर में कृष्णावतार लेकर के आएंगे, और उस समय तुमको कृष्ण के जो पुत्र होंगे, वो प्रथम पुत्र, वो काम के अवतार होंगे, वही तुम्हारे पति होंगे। जब यदवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई ना पूरा। रति चली गई। अब तो ब्रह्मादि के देवता आए, और ब्रह्मादि के देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति देखी, स्तुति किया। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र। विष्णु आए, ब्रह्मा जी आए, सब आए, और सबने स्तुति किया, बाबा की जय। सबने प्रशंसा की भोलेनाथ की। भोले बाबा ने कहा, देवताओं क्या बात है, आज बड़े भाव से स्तुति करने के लिए आए हो, कोई विशेष बात है क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा, बाबा एक निवेदन करने के लिए आया। कैसा निवेदन? ये जो देवता लोग हैं ना, इनके मन में एक लालसा है। कैसी लालसा है? निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। बाबा, हे नाथ, ये आपका विवाह देखना चाहते हैं।
जैसे कभी कभी आप लोगों के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आया हो, क्या कैसी परिस्थिति? बोले देखो, बच्चा कभी कभी कहता है माँ से, जब दूसरे की शादी को देख करके आए तो कभी कभी बच्चा ऐसा जिद कर देगा, हमको भी देखना है। क्या देखना है? तो तुम्हारी शादी कैसे हुई, तुम्हारी शादी देखनी है। अब माँ बच्चा जब जिद कर दे तो क्या करे? तो भाई अब तो शादी तो नहीं हो सकता, लेकिन शादी का जो लोग रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, डीवीडी कैसेट पेन ड्राइव इत्यादि, उसी को चला करके दिखते, देखो ये हमारी शादी हुई। देखो तो अब क्या, अब एक समस्या का समाधान तो हो गया, शादी तो दिखा दिया, लेकिन शादी के बीच कैसेट चलाते चलाते बीच में बच्चा रोने लग गया। माँ बाप ने पूछा क्या हुआ, क्यों रोने लगे? शादी तो दिखा रहे हैं ना, अब क्यों रो रहे हो? बच्चा रो दे गए, सब तो दिख रहे हैं इसमें, हम कहाँ दिख रहे हैं? पिता पापा है, मम्मी है, दादा है, दादी है, सब तो है, लेकिन हम कहाँ हैं? हमारा तो कोई दिखता नहीं, हमारा तो कोई फोटो ही नहीं है। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी भगवान शिव से कहते हैं, बाबा ये देवताओं के मन में यही लालसा है कि आपके अपने नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। बोले बाबा ने कहा ठीक ऐसा ही होगा। देवताओं ने कहा, अब देवता आपस में ब्रह्मा जी से कुछ खाना फूसी करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले इनकी बात हमारे समझ में नहीं आई। कौन सी बात समझ में नहीं आई? बोले यही बात कि अभी अभी इन्होंने काम को जला करके भस्म कर दिया, काम को जला दिया। भाई विवाह कोई करता है तो काम से प्रेरित होकर विवाह करता है ना, काम के परवश होकर विवाह करता है। तो अभी तो इन्होंने काम को जला दिया और अब विवाह करने के लिए तैयार भी हो गए। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। तो ब्रह्मा जी ने कहा समझ में आएगी भी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि तुम हो देव और ये है महादेव। तो महादेव की बात तुम देवताओं के पल्ले कहां से पड़ेगी, कहां समझ में आएगी? पूछें? बोले रहने दो, कहीं बुढ़ा मान जाएंगे बड़े आदमी। नहीं पूछ लेते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु इन लोगों के मन में एक शंका है। तो क्या शंका है? तो शंका ये है कि अभी आपने कामदेव को जला दिया और अभी विवाह करने के लिए तैयार भी हो गए, ऐसा कैसे होगा? भगवान शंकर मुस्कुराए और भगवान ने कहा इसलिए मैं विवाह करने के लिए तैयार हुआ। दुनिया के लोग काम से वशीभूत होकर के, काम के परवश होकर के विवाह करते होंगे, लेकिन मैं काम परवश होकर के नहीं, तब राम काम की प्रेरणा से नहीं अपितु राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा है। और होना भी यही चाहिए। विवाह का मतलब ही होता है कि आप अब सार्वजनिक रूप से संसार में, मतलब प्रमाणित रूप से आप संसार को स्वीकार करने जा रहे हैं। उस स्थिति में अगर काम की प्रेरणा से आप विवाह संसार में पड़ोगे तो जीवन भर रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा। और भगवत इच्छा मान करके राम की प्रेरणा से अगर हम विवाह करने के लिए प्रधान गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें तो फिर वो विवाह आनंद प्रदान करता है। बस अब भोले बाबा भी विवाह की तैयारी कर रहे हैं और देवता भी विवाह की तैयारी कर रहे हैं। और बज गए 10, कथा करो बस। कल भोले बाबा की और पार्वती मैया का बढ़िया हम लोग विवाह उत्सव करेंगे और विवाह का आनंद लेंगे। तो आइए अब आज के सत्र को यहीं पर मैं विराम दें और कथा की आरती
आरती के बाद आप लोग भी प्रस्थान करो। नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अवध बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। श्यामलता जोरी भजोरे मन सब माया तोरी। धर सहित युगल जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। लखन सिया जनक दुलारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। ओम वाचमन्यं आराधिक्यं समर्पयामि। ओम जलेन शीतले कर्णम् आराधिक्यग्रहणं हस्ते पुष्पं देवाभिवन्दनं। हरि ओम जज्ञेन जिज्ञवै छन्ददेवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यसन्नां देहनाकं महिमानः सजञ्जत पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोले श्री सीताराम भगवान की, व्यास जी महाराज की। आओ